स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और साथ ही साथ कॉपी चेकिंग चल रही है। तो न्यूज़ में छाया हुआ है ये कॉपी चेकिंग। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से ये खबर आई है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th जो 2023 में एग्जाम दे रही है, तो कॉपी चेकिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रों से काफी परेशान है शिक्षक। अब ये क्या न्यूज़ है, जरा इसको समझते हैं कि टीचर आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं, कारण क्या है, हुआ क्या एक्चुअली। ठीक है। तो जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल चल तो रही थी, जो टीम है टीचर्स की वो कॉपी चेकिंग कर रही है। सो सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें काफी चिंता जताया उन्होंने। फाइनल एग्जाम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। यानी कि जब कॉपी चेकिंग होती थी या रिजल्ट्स आते थे, तो 50% स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। ठीक है। यानी कि जितने टोटल कैंडिडेट मान लो 14 लाख है, तो 7 लाख बच्चों का रिजल्ट जो होता था वो बहुत ज्यादा अच्छा आता था। लेकिन अब जो है ना, धीरे धीरे इस साल संख्या घट के 20-30% अभी तक जितनी कॉपी चेकिंग हुई है उसके हिसाब से जो बहुत अच्छे स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर्स घट गए हैं, 20-30% हो गए हैं। देखा जाए तो ये स्थिति स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए काफी सही नहीं है। ठीक है। 60-70% बच्चों का स्तर कमजोर हुआ है होना एक खतरनाक भविष्य, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। तो इस न्यूज के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मान लो 30% स्टूडेंट जो है वो टॉपर्स की लिस्ट में, तो बचे हुए 60-70 है वो मीडियम वीक टू एवरेज कैंडिडेट हो गए, है ना। तो ये नंबर थोड़े से घटे हैं। आप सब जानते हैं कोविड-19 जो हुआ था उसके चलते 2021 में बोर्ड की एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। उस बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनका तो 10th हुआ ही नहीं था। उस बैच के स्टूडेंट को उनके पुराने रिजल्ट व अन्य आधार पर प्रमोट कर दिया गया था उस साल। तो 10th उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो डायरेक्टली 12th दे रहे हैं। ऐसे होता है कि जनरली जब बच्चे 10th देते हैं तो एक बार एक्सपीरियंस होता है। इस बार बेचारे बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि तो सिचुएशन वैसा था, तो उन्होंने एग्जाम दिया नहीं था। उनकी कॉपियों में खास तौर पर इश्यूज देखे गए हैं, इस तरह के इश्यूज दिखे हैं कि अब आपको हम बताते हैं कि क्या इश्यूज मिले हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। टीचर्स जो चेक कर रहे हैं कि बच्चे 100 to 150 वर्ड्स वाले जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस थे उसको सिर्फ 50-60 वर्ड में लिख रहे हैं। देखो, वर्ड लिमिट जो होता है ना, जैसे 100 to 150, तो आपको उसके रेंज में रहना होता है। उसे बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। कुछ बच्चे ओवर डिस्क्रिप्टिव होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही शॉर्ट आंसर देते हैं। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आंसर बिल्कुल ही वर्ड लिमिट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। जैसे 50-60 शब्द जो है उसमें अगर आपने लिखा है, इसका मतलब आपने कंटेंट मिस किया है ना। तो टीचर, चूंकि आपको देखो उनको पास तो करना है, वो आपको पास करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नंबर आपका काट लेंगे, लेकिन उनको मार्क्स देने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उन्होंने ये बातें सामने दी है। कुछ स्टूडेंट्स ने अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं लिया क्योंकि लॉन्ग आंसर्स हैं, ये केस बेस्ड स्टडी है। तो 60-65% स्टूडेंट्स ने केस बेस्ड स्टडी के सवालों पे जवाब कम दिए हैं या कुछ कम शब्दों में, जैसे 50-60 वर्ड्स में उसे निपटा दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें आता नहीं रहता है तो हम कम वर्ड्स में, तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है वहां नहीं आ रहा था तो विच इज स्टिल गुड कि आपने अटेम्प्ट लिया, तो टीचर इज सपोज टू गिव यू मार्क्स, है ना। ये टीचर की कंप्लेन है कि जहां वो एक्सपेक्ट करे थे 150 वर्ड्स, वहां उन्हें 50-60 वर्ड्स मिले हैं। अगर आपको नहीं आ रहा था तो फिर भी आपने ठीक ही किया, गलत नहीं किया, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट लिया है, तो टीचर आपको नंबर देगा, है ना। जो टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि जो विलेज साइड के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बेटर है रादर देन जो सिटी और टाउन के बच्चे हैं, है ना, या मेट्रोज के बच्चे हैं। तो रेस्पेक्टिवली देखा गया कि वहाँ के बच्चों के नंबर थोड़े से ज्यादा आए हैं लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। यूजुअली हम ये मान के चलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे उनकी इंग्लिश कमजोर होगी तो अच्छा नहीं लिखा होगा। लेकिन कॉपी चेकिंग से ये दिखा गया है कि अब ये अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मोबाइल फोन का उतना इस्तेमाल नहीं करते। देखो, वैसे तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास एक्सेस नहीं है। ये हो सकता है कि आपके जो शहर के बच्चे हैं उनके पास जितनी एक्सेस है इंटरनेट की, अनलिमिटेड इंटरनेट की, वो रिलेटिवली हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो। तो इट इज जस्ट एन एनालिसिस। तो ये टीचर्स की अभी जो कॉपी चेकिंग पैनल में है उनकी एनालिसिस है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
आपको फिर भी टीचर पास तो करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो 50-60 शब्दों में भी लिखा तो आपने अटेम्प्ट लिया है, सो यू विल गेट मार्क्स। स्टेप्स लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है, तो टीचर्स आर सपोज टू डू लीनियंट चेकिंग। अब उन्हें दिक्कतें आ रही है तो वो ये बयान कर रहे हैं, तो इससे आपको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सब अवेयर हो सके, और जो कमिंग ईयर के स्टूडेंट है वो जरा वर्ड लिमिट पे ध्यान दें, और आपके जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें आप वर्ड लिमिट का जरा ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखने का, ठीक है। ओवर भी नहीं लिखना है, लेकिन अंडर भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है, 150 वर्ड लिमिट है, आप अगर 60 वर्ड्स में लिखोगे तो टीचर क्या करेगा, खींच खाच के वो आपको 3 नंबर दे पाएगा। बहुत कोशिश करेगा 3.5 देगा, लेकिन अगर आप वर्ड लिमिट में रहो के लिखोगे तो वो कोशिश करेगा ना आपको 4-5 दे, पूरा का पूरा दे। तो बी विद इन द वर्ड लिमिट्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन एंड डोंट बॉदर अबाउट योर रिजल्ट। रिजल्ट जो होगा अच्छा ही होगा, लगभग सब बच्चे पास होंगे। और अगर कोई बच्चा पास नहीं भी हुआ तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म आएगा, आप तैयारी करके दोगे और आप पास हो जाओगे। हर साल ऐसा होता है, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। Do subscribe the channel, share this video with your friends as well. So all the very best.